हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बिहार विधानसभा सहायक जो असिस्टेंट की पोस्ट आई थी 2018 में उसका पीवाईक्यू को देखेंगे। जो प्री में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको देखेंगे। ये जो एग्ज़ाम था वो 24/12/2018 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इसका जो एग्ज़ाम था असिस्टेंट का वो 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक सीबीटी हुआ था। तो इसका क्वेश्चन हर शिफ्ट का नहीं मिल पाया है। तो इस बीच इसका एग्ज़ाम हुआ था जिसमें हर शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं मिल पाया। बस यही क्वेश्चन हर जगह मिलता है 24/12/2018 को जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश में हिंदी में है। इंग्लिश में यदि चाहेंगे तो मुझे टाइप थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, जिस कारण से मैंने जो पिक्चर थी बस उसी को लगाकर आपको दिखा दिया कि क्वेश्चन बस आप देख लें, और कुछ इसका उद्देश्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, इसको मैंने डिस्कस भी ऑलरेडी कर दिया है। जो बिहार एग्जाम और बिहार ऑल एग्जाम पीवाईक्यू या फिर ऑल इंडिया ऑल एग्जाम पीवाईक्यू जो सीरीज मैंने चलाई है उसमें इन सारे जो जीके के क्वेश्चन हैं उनको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो पूसा रूबी जो है वो किसकी किस्म है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि पूसा रूबी जो है वो किसकी किस्म है। तो ये एक टमाटर की किस्म है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि मोरिया होला जो उपन्यास है, नॉवेल है, इसके लिए असमी साहित्य के लिए 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये तो करंट अफेयर से तो कोई मायने नहीं देखता। जयंत माधव बोरा इनको मिला था। तो ये आपको याद रखना है किनको, जयंत माधव बोरा को। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वो जो बुजकसी है वो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो ये अफगानिस्तान का है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय राज्य में पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। तो ये सिक्किम में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए, ये भी करंट अफेयर का सवाल है तो ये रेलिवेंट अभी नहीं है। उसके बाद है कि बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी है वो किसने शुरू किया था। तो सैयद इमदाद अली। तो यहाँ बिहार से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बिहार के लिए आप बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का उसको कर लेंगे, उतना आपके लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो वो कब स्टार्ट किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट किया गया था और इसी के अंतर्गत बाद में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनती है और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था जो है वो स्टार्ट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। तो द बिहार हेराल्ड जो है वो बिहार का जो सर्वप्रथम है वो अंग्रेजी समाचार है, ये आपको देखना है। उसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो 2018 फिर से करंट अफेयर का सवाल, 2018 में सिक्किम के पहले हवाई अड्डे कहाँ उद्घाटन किया गया था। वो पूछ रहा था कि पहला हवाई अड्डा कहाँ है। देखिए एक ही क्वेश्चन दोनों जगह आ गया। तो वहाँ से यहाँ आप देखते हैं तो सिक्किम आसानी से वहाँ कर देते और फिर यहाँ से पूछ रहा है तो ये पेक्योंग में किया गया था। ठीक है। उसके बाद फिर से करंट अफेयर है कि रूसी मूल के भारतीय वायुसेना में 2 इंजन वाले बहुउपयोगी लड़ाकू विमान कौन सा है जो 1x30 mm GSH बंदूक 8000 kg भारी हथियार को साथ ले जा सकता है। तो ये Su-30 MKI है। तो ये करंट अफेयर से है जो कि अब रेलिवेंट नहीं रखता है। उसके बाद पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो नई प्रजातियां हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व के शोधकर्ताओं में से एक समूह द्वारा टाइरर नोमेरिक्स जीन से संबंधित खोजी हुई नई प्रजाति है। तो ये भी करंट अफेयर से ही है, उस समय जो करंट अफेयर में रहा था इस कारण से ये पूछा गया है। तो ये चींटी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पूछ रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान जो DRDO है उसके द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। तो ये निर्भय है, इसको आपको याद रखना है। करंट अफेयर तो अभी रेलिवेंट नहीं होता है लेकिन इस समय जो करंट अफेयर चल रहे हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद पूछ रहा है 2018 के रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में प्रथम टेनिस चैंपियन है। तो ये भी करंट अफेयर का सवाल है। इसका नोवाक जोकोविच आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका नोवाक जोकोविच आंसर होगा। उसके बाद पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगल पौधे संसाधनों की जो टैक्सोनॉमी होती है उसको जो विभाजन होता है और उसका जो अध्ययन होता है उसको करता है। तो ये कौन है। तो ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो संस्थान है वो करता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है, ये कार्य करता है। तो इसको आपको याद रखना है। इसमें टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है तो इस रिगार्डिंग मैंने ग्रुप भी स्टार्ट किया है। ग्रुप में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों को जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा दिया और ये पेड ग्रुप होगा। तो इसकी फ़ी जो है वो 999 है।
मैंने सबसे मिनिमम रखा है, तो कई स्टूडेंट्स हैं उनका मैसेज आ रहा था कि बहुत ज़्यादा है, मैंने अपने अकॉर्डिंग सबसे मिनिमम रखा है। ठीक है, मेरी मेहनत काफ़ी लगती है जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी करवानी होती है, तो मेरा समय काफ़ी लगता है। तो यदि आप इस बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हो, ग्रुप के बारे में जानकारी चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, यहाँ पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम का यूज़र नेम मेरा है सौरभ25 सिंह, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बैच लेने का जो तरीका है वो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी गई है, और जो बैच है वो कब स्टार्ट होगी उससे रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो वीडियो पॉज कर आप देख सकते हो इन सारी चीज़ों को, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। या फिर आप मुझे व्हाट्सअप तो यहाँ कर ही सकते हो, ये जो व्हाट्सअप का नंबर है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। यहाँ पे कॉल मत करिएगा, मैंने सारी कॉल से हैं वो ब्लॉक करके रखी है, तो आपका कॉल जो है वो नहीं लगेगा, तो इतना आप ध्यान रखोगे। तो यही टोटल वीडियो था जिसमें हमने बुक जितनी भी थे उन सबको क्लियर कर लिया, और आप राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से करते रहे। इसका एग्ज़ाम जल्द ही होगा, थोड़ा हो सकता है कि चुनाव इसको डिले करे, बाकी एग्ज़ाम इसका जल्द ही होता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट है कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लिटरेचर, ये फिर से करंट अफेयर का सवाल है, ने किसे वर्ष 2018 के लिए एबेल पुरस्कार दिया है। एबेल पुरस्कार मिलता है मैथ्स के लिए, मैथ्स का नोबेल भी इसे कहा जाता है, और कौन देती है तो एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर। और जो करंट अफेयर का सवाल था, तो यहाँ से दो ही चीज़ आपको याद रखनी है कि एबेल प्राइज जो है वो मैथ्स के लिए दिया जाता है, और एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर के द्वारा इसे दिया जाता है। तो रॉबर्ट पी लैंगलैंड जो थे उस समय दिया गया था। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है वो 2003 में स्टार्ट किया गया था। बाकी मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लोगे। राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है इसका क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग पूछा जा रहा है, तो व्हील ऑफ द लॉ इसका मीनिंग होता है, व्हील ऑफ द लॉ। उसके बाद इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है, जो निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं से उसका गठन होता है। तो जिला परिषद जो होता है उसका गठन निर्वाचित सदस्यों से ही होता है। यह पंचायती राज से व्यवस्था है, उससे संबंधित जो सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है। फिर से करंट अफेयर का सवाल है कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2018 का विजेता जो है वो कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, थेल्मा अल्नाडा और इवान वेल्स्क्वेज। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत रत्न भी मिला है मरणोपरांत, और फिर रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो भी मिला है, तो ये जयप्रकाश नारायण को मिला था। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है किसको मिला था, जयप्रकाश नारायण। भारत रत्न से संबंधित मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। 30 मिनट के आसपास का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, उस वीडियो को यदि आप देख लेते हो तो फिर भारत रत्न से कोई सवाल आपसे छूटेगा नहीं, सारी चीजें मैं वहां पे बता दिया हूँ। उसके बाद है कि जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इजीली इस सवाल को आप कर सकते हैं, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। कौन था, तो उस समय राजीव गांधी जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित करता है, तो ये 12 सदस्यों को नामांकित करता है, ये आपको याद रखना कितने, 12। उसके बाद इतिहासकार दिए गए और उनका देश दिया गया कि कौन है, जो कौन से देश है, तो अब्दुल रजाक जो सबसे पहले है वो कहाँ से है, तो अब्दुल रजाक ईरान से है, इब्न बतूता मोरक्को से है, मार्को पोलो इटली से है, और पीटर मुंडी जो है वो इंग्लैंड से है। तो सारे के सारे मिले हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे पहले से ही मिले हुए हैं, इसमें कोई मिलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वर्ष 2017 के लिए गुजराती कवि सितांशु सूर्यचंद्र को दिया गया, तो ये फिर से करंट अफेयर का सवाल है, कोई रिलेवेंट नहीं रखता है। निम्नलिखित में से कौन है बिहार के किसान नेता है, तो ये कार्यानंद शर्मा जो है वो बिहार के किसान नेता है। तो ऑप्शन नंबर बी, मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, BPSC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार स्पेशल उतना कर लेंगे, बिहार के लिए काफ़ी है। चीन की राजधानी जो है वो कहाँ है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, इजी सवाल है। इसरो का GSLV F10 निम्नलिखित में से किसके बारे में पता लगाने के लिए आगामी मिशन है, तो ये जो करंट अफेयर से ये सवाल है, और इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आपको संबंधित तथ्य दिए गए और उसकी जो कला है उससे मिलाना है, तो मधुबनी चित्रकला किससे संबंधित है और मंजूषा कला किससे संबंधित है, ये सारी आपसे पूछी जा रही है। तो मधुबनी जो है वो महिलाओं के द्वारा, जो मिथिला की महिलाएं हैं वो कलाकारी करती हैं, तो उसको जो है वो कहा जाता है मधुबनी। और उसके बाद जो मंजूषा कला है ये आंध्र प्रदेश का जो लोक कला है। उसके बाद पत्थर कट्टी है, जो कारीगर के द्वारा पत्थर को काम करके बनाया जाता है, और
लिकुली कला जो है वो कारीगर पिघले कांच का उपयोग कर इसका जो है वो करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर से जो करंट अफेयर का सवाल पूछा गया है, तो करंट अफेयर रिलेवेंट नहीं है तो उसको नहीं देखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद का उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन नंबर डी पुणे हो जाएगा। तो ये भी करंट अफेयर का सवाल है, लेकिन अब ये स्टैटिक बन गया है तो ये थोड़ा सा रिलेवेंट बनता है, लेकिन सामान्यतः ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से, आसान सा सवाल है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि मंगल पांडे के विद्रोह किया था उससे 100 वर्ष पहले ही 1784 ईस्वी में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाला जो पहले संथाल आदिवासी कौन थे, मतलब सबसे पहला जो आदिवासी था वो ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह किया था वो कौन था, तो वो तिलका मांझी थे। तो बाबा तिलका मांझी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव के एक प्रशिक्षित महिला समुदाय द्वारा स्वास्थ्य जो कार्यक्रम है वो प्रदान करती है। तो आप आशा का नाम सुने होंगे, आशा जो है वो करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। जब मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा तो आप इसको जो यदि पढ़ना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन को तो आप पढ़ सकते हो। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कब शामिल हुए थे, तो वो 29 में शामिल हुए थे, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा है निम्नलिखित में किसने सफ्दरजंग मकबरे का निर्माण करवाया, तो सफ्दरजंग नवाब जो शुजाउद्दौला थे उसने करवाया था, नवाब शुजाउद्दौला ने सफ्दरजंग जो मकबरा है उसको निर्माण करवाया था। उसके बाद पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि मंत्रालय के कार्य है, कौन कृषि मंत्रालय का क्या कार्य है, तो साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्यों, आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों और कृषि फसल की कीमतों का संग्रह करना ये कृषि मंत्रालय है, उसका काम है। जो आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय है उसके अंतर्गत जो आता है उसका यही काम है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, आसान सा सवाल है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। अस्थायी सदन है ये आपको याद रखना है, अस्थायी सदन है ये। यहाँ से सवाल जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं, क्या है ये अस्थायी सदन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें, तो राज्यसभा भारतीय सदन का उच्च सदन है, ठीक है ये सही है। लोकसभा भारतीय सदन का निम्न सदन है, तो ये सही है। तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कृषि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रतिपालक से स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, उन्होंने संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाया, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन एवं कार्यक्रम उसके रूप में संदर्भित करता है, तो ये करंट अफेयर का सवाल है, ये सवाल जो है वो करंट अफेयर का है। तो इसका आंसर जो होगा वो एग्री उड़ान है उससे संबंधित है, तो एग्री उड़ान इसका आंसर हो जाएगा। और जो 2 क्वेश्चन और जीके का बच रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका रिट है जिसका शाब्दिक अर्थ वी कमांड होता है, तो आर्टिकल 32 के द्वारा 5 जो है वो रिट जारी किए जाते हैं, यह जानते होंगे, लेकिन बी कमांड है वो मैंडमस का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो मैंडमस का अर्थ होता है। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो संसद द्वारा कब अधिनियमित किया गया, तो आसान सा सवाल है, 91-92 में आप कंफ्यूज कर सकते हो, तो 92 में किया गया। और उसके बाद पंचायती राज जो 74वां संविधान संशोधन है वो भी उस समय किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। ये जो 40 सवाल थे, जो जीके के 40 सवाल थे वो कंप्लीट हो गए। अब मैथ्स के जो सवाल आएंगे, मैथ्स और जीके, मैथ्स और जीएस, आप जानते होंगे कि मैथ्स और जीएस के अब सवाल आएंगे, तो मैथ्स जीएस के सवाल हैं उनको हम बस आंसर देखते चले जाएंगे कि किस तरह से मैथ्स और जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, इनको आप देख लोगे। तो मैथ्स का सवाल इस तरह से आपको जो सिंप्लीफिकेशन है वो पूछा गया था, तो सिंप्लीफाई आप आसानी से कर सकते हो, ये आसान सा सवाल है। उसके बाद जो फिर से सिंप्लीफिकेशन सही सवाल है, इसमें सी और डी का मान आपको ज्ञात करना है, तो सिंप्लीफिकेशन आप आसानी से कर सकते हो, इसका जो हर का परिमीकरण जो बोला जाता है वो करना होता है, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो भी आप लगा सकते हो, तो वैसे ही इन सवालों को आप हल कर सकते हो सारे। जो देखिए आपको सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं मैं यही दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैथ यहाँ मैं सॉल्व करने नहीं आया हूँ, आपको बस क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैथ्स के और रीजनिंग के, बाकी साइंस के क्वेश्चन हैं और वहाँ से हम कर लेंगे। तो जो सिंप्लीफिकेशन से सवाल आते हैं, उसके बाद जो परसेंटेज है वहाँ से देखिए सवाल आया है कि किसी व्यापारी को 600 रुपया में अपना माल बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 600 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो ये वैल्यू है 85 का वैल्यू 600 है। यदि उसे 750 रुपया में बेचा जाए तो उसे लाभ या हानि होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ से जब 100 कर दोगे तो ये सीपी आ जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा। उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस आएगा उसमें से 750 घटा देंगे, तो उसके बाद जो बचेगा
उसके बाद आप कॉस्ट जो बचेगा, मान लिया इतना बचा, एक्स बचा, उसके बाद 750 जो यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस जो आएगा तो यहाँ पे सीपी लिख देंगे और इसको परसेंटेज निकाल देंगे तो आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हो, आसान सा सवाल है। यदि कोई दुकानदार 160 रुपये प्रति किलो की दर से चाय बेचता है और उसे 20% की हानि होती है, उसी चाय को किस दर पर बेचा जाए कि उसे 25% का लाभ हो? तो ये इजी सवाल है। मैं मैथ्स देख रहा हूँ, मैथ उस तरह के नहीं है जो आपको उतना मेहनत करनी पड़े। आप थोड़ा सा भी आप जानते होंगे तो आप मैथ्स आसानी से कर लोगे। अब साइंस के जो क्वेश्चन हैं उनको बस हम देख लेंगे। यहाँ पे प्रकाश की गति निर्भर करती है, जो स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड ऑन, स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड्स करती है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये ना ही माध्यम की प्रत्यास्था पे निर्भर करती है, माध्यम की प्रत्यास्था पे ना ही निर्भर करती है और ना ही जड़त्व पे निर्भर करती है। तो ना तो इनर्शिया पे निर्भर करती है और ना जो प्रत्यास्था है उस पे निर्भर करती है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद पूछा जाए कि प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज जो है वो प्रोटॉन का वो कितना होता है? तो ये सवाल आपसे पूछा रहा है। तो 9.6 × 10 to the power 7 कैलोरी पर केजी जो होता है वो इसका स्पेसिफिक जो चार्ज होता है, स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का यही होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर से एक बायोलॉजी से आपको सवाल पूछा गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो अधिक जो सवाल आपसे पूछे गए हैं वो बायो से ही पूछे गए हैं, केमिस्ट्री से उसके बाद जो बायो से सबसे अधिक सवाल पूछे गए, यदि बायो से सबसे अधिक, उसके बाद फिजिक्स से और फिर केमिस्ट्री से। तो ऐसा इसका रेशियो होता है सवाल का। एक ड्रग है पैरासीटामोल, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? पैरासीटामोल जो दवाई है वो एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक नहीं, एंटीपायरेटिक के लिए यूज किया जाता है, आप जान लेंगे। उसके बाद वृद्धि हार्मोन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? वृद्धि हार्मोन की कमी जब रह जाएगी तो वो बना हो जाएगा, तो इसको डॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डॉर्फिज्म जो बोलते हैं। उसके बाद विल्सन डिजीज के बारे में पूछ रहा है कि विल्सन बीमारी या फिर डिजीज जो है वो एक वंशानुगत विकार है जिसमें शरीर के निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने से लिवर, मस्तिष्क और आंखों को नुकसान पहुंचता है? तो विल्सन डिजीज में जब तांबा अधिक हो जाता है, तांबा जब अधिक हो जाता है आपके शरीर में तो विल्सन डिजीज उसे कहा जाता है। तो यह आसान सा सवाल है, आपने कभी भी प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा तो इसको आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार ये पूछा गया है, तो इसको आसानी से आप कर सकते हो। देखिए केमिस्ट्री से सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है जो लिक्विड रॉकेट प्रोपेल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोमीथेन भी किया जाता है, नाइट्रोमीथेन किया जाता है। तो ये या तो एक तो केमिस्ट्री में भी ये सवाल है, और यदि आप फिजिक्स में भी जब रॉकेट पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये सवाल पूछा जा सकता है। बाकी सामान्यतः ये जो केमिस्ट्री है वहाँ से ये सवाल पूछा गया था आपसे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि एक खास रासायनिक संदेशवाहक जो मैसेंजर अणु एक इंडोक्राइन ग्लैंड से संचालित होता है। इसका सीधा सा सवाल है कि एक जो रसायन है, एक जो केमिकल है जो आपके इंडोक्राइन जो ग्लैंड है या फिर एक्सोक्राइन भी सामान्यतः हो जाए, जो पैंक्रियाज है वो एक इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है। तो वो जो पैनक्रियाटिक जो जूस सिक्रेट करता है, तो जो इंडोक्राइन जो ग्लैंड से निकलता है एक अणु बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल निकलता है और जो संश्लेषित होता है तो वो उसे क्या कहा जाता है? तो हार्मोन एंजाइम, दो टाइप के ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो इसको हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन एंजाइम में अंतर जो होते हैं वो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये हार्मोन है, कई सारे जो ग्लैंड्स है वहाँ से हार्मोन निकलते हैं, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है, जैसे थाइमिन, एंड्रेलिन, ये हार्मोन्स के नाम है। उसके बाद जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जो मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? तो हीमोग्लोबिन, जो यही ऑक्सीजन से जो रिएक्शन करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और उसके बाद जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यही बनाता है, तो इसीलिए इसको ही कहा जाता है हीमोग्लोबिन। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बने होते हैं, जिसमें 10 जो है वो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उनको आप याद रख सकते हो, क्योंकि सवाल बिहार दरोगा में पूछा गया था इससे संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग होता है? जिप्सम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है, ये आसानी से आप कर सकते हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात को क्या बोलते हैं? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके जो अनुपात है, इसका जो अनुपात है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका रेशियो बोलते हैं, जो रेसिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। एक प्रवर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति को न्यूनतम जो है दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आसान सा सवाल है, v/10। v/10 भी जो है वो ध्वनि का वेग है, तो v/10 होनी चाहिए, आपको याद रखना है v/10। और न्यूनतम जो है वो 17 मीटर होना चाहिए, और 1/10 सेकंड बाद ये सुनाई देती है, ये भी आप जानते होंगे। हीलियम गैस से भरे एक बंद
गोलाकार जो बेलनाकार नली से होकर प्रकाश गुजरता है, यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाला जाए तो नलिका के अंदर मौजूद जो प्रकाश है उसकी गति क्या होगी, तो उसकी गति बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि साइंस के सवाल है जो कंसेप्चुअल भी पूछे जा रहे हैं और नॉर्मल से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो ये कंसेप्चुअल सवाल है, वो भी अच्छा सवाल है। परागन परिभाषित किया जाता है, जो परागन होता है, जो पॉलिनेशन होता है, वो उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो पॉलिनेशन हो जाता है कि एंथर से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण का जो स्वरूप है उसे ही जो पॉलिनेशन कहते हैं, परागन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैथ्स का सवाल है, तो मैथ्स को हम नहीं देखेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट रेमनोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट है। इसमें पूछ रहा है कि कार्बन के कण जो है वो कितने मौजूद होते हैं, तो कार्बन के 6 कण इसमें मौजूद होते हैं। कार्बन के कितने कण, तो 6 कण इसमें मौजूद होते हैं। तो ये केमिस्ट्री से सवाल था। उसके बाद मैथ से इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसका जो PDF है मैं अपना टेलीग्राम जो चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल उस पर शेयर कर दूंगा। जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसको आप चेक कर लोगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से जो है वो मानसिक जो योग्यता है उसकी जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के स्टार्ट होंगे। उससे पहले 40 क्वेश्चन हम जीके के कर लिए, तो 40 30 70 और 30 क्वेश्चन जो था इसमें फिजिक्स और मैथ था, जिसमें फिजिक्स मैथ बोल रहा हूँ, साइंस और मैथ था। तो जिसमें 15 जो क्वेश्चन थे वो साइंस थे और 15 जो क्वेश्चन थे वो मैथ्स थे। तो यही रेशियो जो है वो इस बार भी रहने वाला है। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे था, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। डिमांड काफ़ी आ रही थी कि हमको डिस्कस करना है, तो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लोगे। एक इन्फॉर्मेशन, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।